हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजशेखर भारती में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोमन जैकॉब्सन के बारे में, जिन्होंने टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, मेटाफर एंड मेटोनमी के कॉन्सेप्ट दिया है। इससे पहले मैंने विक्टर और बोरिस के ऊपर वीडियो में मैंने बना चुका हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं। ये जो फॉर्मलिज्म स्कूल से आते हैं तो आज हम रोमन जैकॉब्सन की ओर देखेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड देख सकते हैं आपकी मेरी जो राइटिंग है वो काफ़ी मतलब कि अच्छी से लिखी हुई नहीं है, क्योंकि रफ कॉपी में लिखा हुआ है। तो आप इसको अवॉइड कीजिए और समझने पर ध्यान दीजिए। ये थोड़ा टॉपिक जो है ये आपको एमए के स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं। आप एमए में जाइएगा तो आपको पढ़िएगा, और जो मेरे व्यूअर्स हैं जो एमए में हैं वो भी इसको पढ़कर समझ सकते हैं। ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से इसको डन किया है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड देखिए, रोमन जैकॉब्सन टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज 1956 में इन्होंने दिया था। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इसको समझिए। लाइन बाई लाइन में समझाते जाऊँगा, उसकी हिंदी समझाते जाऊँगा मैं, और समझ लीजिएगा। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफर एंड मेटोनमी। इस फंक्शन ऑफ लैंग्वेज डिस्टिंग्विशेस 6 एलिमेंट्स और फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन टू अक्योर। ठीक है, इन्होंने मेटाफर और मेटोनमी का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, मेटाफर तो आप पढ़ते ही आ रहे होंगे। मेटाफर पोएम में पढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जैसे कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कंपेरिजन डायरेक्ट हम लोग कर दिए। शेक्सपियर और कालिदास को कंपेरिजन डायरेक्ट कर दिए हम लोग। तो मेटाफर पढ़ते हैं। मेटोनॉमी जो है वो नया कॉन्सेप्ट है, तो उस पर समझना है। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या कहा, देखिए, कम्युनिकेशन टू अक्योर क्या कहा, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। 6 फैक्टर इंक्लूड इसमें है। एड्रेसर यानी सेंडर, जो राइटर होता है जो सेंड किया। एड्रेसी जो रिसीवर, जो रीड करता है, रीडर जो हम लोग पढ़ने वाले, जैसे हम लोग एड्रेसी हो गया। कॉन्टैक्ट है ना, जो कम्युनिकेशन में कॉन्टैक्ट, जिस कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे ये बातचीत के बाद कम्युनिकेशन जो होते हैं उसमें कॉन्टैक्ट, किस कॉन्टैक्ट में है, कॉमन कोड और मैसेज, है ना। तो ये 6 जो चीज़ है ये मेनली आपको समझना है। इस चीज़ के बाद मतलब इन्होंने कहा है ना, कम्युनिकेशन में ये चीज़ यूज़ होती है। तो चलिए हम देखते हैं मेटोनॉमी। देखिए, मेटोनॉमी के बारे में कि इन्होंने क्या कहा। ये मेटोनॉमी यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप लोग। ये मेटोनॉमी क्या है, द एक्ट ऑफ रिफरिंग टू समथिंग बाय द नेम ऑफ समथिंग लाइक दैट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विथ इट। मतलब द एक्ट ऑफ रेफरिंग, मतलब हम लोग रेफरिंग कर रहे हैं किसी नाम को, समथिंग एल्स, उसके नाम के अलावा। डायरेक्ट मतलब कि हम लोग उसको रिफ़र करके उसके अलग नाम दे दे रहे हैं हम लोग। दैट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विथ इट, मतलब उससे मिलता जुलता कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वाइट हाउस फॉर यूएसए प्रेसिडेंट। जैसे यूएसए प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट हाउस बोलते हैं। न्यूज़ में भी आप सुनते होंगे कि वाइट हाउस से अब न्यूज़ ये आ रही है, वाइट हाउस से ये खबर आ रही है। उसी तरह से राष्ट्रपति भवन से ये खबर आ रही है। हम लोग इंडिया में अगर बात की जाएगा तो राष्ट्रपति भवन से एक खबर आ रही है। तो डायरेक्ट मतलब क्या, राष्ट्रपति भवन या लाल किले से खबर आ रही है तो बोलते लाल किला, मतलब क्या, राष्ट्रपति। यहाँ पे इसके अलावा हम सजेस्ट करते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या, सजेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पे सजेशन, ये मैंने वर्ड यहाँ पर, ये इसको हटाइए, ये देखिए ये सजेशन है ना। ये सजेशन मतलब दिया जाता है करीब का अर्थ चुनने के लिए, है ना। करीब का अर्थ जो सजेस्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं आप आगे। इन हिज 1956 essay टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज ही प्रोपोजेस दैट लैंग्वेज हैज़ अ बाईपोलर। ठीक है ना, 2 पोल होते हैं लैंग्वेज के। क्या होते हैं, भाषा क्या होते हैं, 2 पोल होते हैं, 2 पोलर होते हैं। स्ट्रक्चर, बाईपोलर स्ट्रक्चर होते हैं, 2 पोलर स्ट्रक्चर होते हैं। ऑसिलेटिंग बिटवीन पोल्स ऑफ मेटाफर एंड मेटोनमी। और जो लैंग्वेज है वो झूलता है, किसके बीच में झूलता है, मेटाफर और मेटोनमी के बीच में झूलते रहता है ना। एंड दैट ऑफ एनी डिस्कर्स इज डेवलप्ड अलॉन्ग द सिमेंटिक लाइन्स ऑफ द मेटाफोरिक। और इसी डिस्कर्स जो डेवलप होती है सिमेंटिक लाइन्स, ये जो आर्थिक अर्थ जो होता है, लाइन्स का जो अर्थ निकालते हैं हम लोग, दोनों के बीच में जो झूलता है, ऑफ द मेटाफोरिक वेयर वन टॉपिक लीड्स टू अनदर थ्रू सिमिलरिटी और सब्स्टिट्यूशन। मेटाफोरिक का मतलब क्या हुआ, रूपक। मतलब वेयर वन टॉपिक, एक टॉपिक जो है दूसरे टॉपिक को लीड करता है, सब्स्टिट्यूशन या सिमिलरिटी के आधार पर। मतलब इसके सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कुछ कह दिए या फिर इसके सिमिलरिटी में कुछ कह दिए, ठीक है ना, उस टॉपिक को लीड करता है ना। जैसे मेटाफोर कौन होता है, जैसे कालिदास कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या लाल किला से खबर आ रही है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट कंपेरिजन हम लोग कर दिए मेटाफोरिक का, यानी कि एक के बदले दूसरा सब्स्टिट्यूट हम लोग कर देते हैं, तो ये मेटाफोरिक हो गया। और मेटोनॉमिक क्या होता है, सजेस्ट करना, वेयर वन टॉपिक सजेस्ट अनदर वाया कंटिग्यूटी, मतलब क्लोजनेस इन स्पेस टाइम एंड साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यहाँ सजेस्ट किया जाता है करीब का अर्थ को, मतलब देखिए मैं लिखा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में, यहाँ पर यहाँ सजेस्ट किया जाता है करीब का अर्थ, है ना। अब जैकॉब्सन होल्ड्स दैट पोएट्री इज मेटाफोरिक। जैकॉब्सन का कहना था कि पोएट्री जो है वो मेटाफोरिक है, रूपक है।
इज़ दैट इज फोकस ऑन साइन, इट फोकस ऑन साइंस, साइंस पे फोकस करता है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी जो भिन्न सिमिलर जो मिलता है चीज़, राइमिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें, राइमिंग जैसे है ना, टाइम शाइन, ये सब राइमिंग जो करता है उस तरह से सिम्बल्स का यूज़ होता है। वाइल प्रोज, जबकि पद क्या है, इज़ मेटोनॉमिक, वो मेटोनॉमिक है, एंड इज फोकस ऑन द रेफरेंट एंड इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी, और जो बेस करता है किस पे बेस्ड करता है, क्लोजनेस पर, कंटिन्यूटी पर, है ना, मेटोनॉमिक मतलब सजेस्ट करता है वहाँ पर। चलिए अब अगले तक हम लोग देखिए, ही नोट्स दैट इन लिटरेरी रोमांटिसिज्म, ऊपर का भी छोड़ दीजिए, ऊपर का भी नीचे से मैंने लिख लेने आया है, ऊपर के बाद में समझाऊंगा अभी, इसको पहले समझिए। ही नोट्स दैट इन लिटरेरी रोमांटिसिज्म एंड सिम्बोलिज्म मेटाफोर हैज़ बीन वाइडली यूज्ड। अब इन लिटरेरी रोमांटिसिज्म क्या होता है, रोमांटिसिज्म मतलब प्राकृतवाद, है ना, प्राकृत मतलब नेचर, इमेजिनेशन, इमोशन, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग रोमांटिक और अफेक्शनेट इन अ सेंटिमेंटल वे। और सिम्बोलिज्म का मतलब प्रतीकवाद, ये प्राकृतवाद, ये प्रतीकवाद, मतलब सिंबल का यूज़ होता है, ठीक है। वाइल मेटोनॉमी हैज़ बिन प्रेडोमिनेंट इन रियलिज्म, जबकि मेटोनॉमिक जो बहुत प्रभावी रूप से हम लोग रियलिटी मतलब यथार्थवाद में हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं मेटोनॉमी को, ये कहना था रोमन का, मेटोनॉमी का हम लोग यूज़ करते हैं। ही फर्दर ऑब्जर्व दैट इन एनी सिम्बॉलिक प्रोसेस देर इज़ ऑलवेज द कंपटीशन बिटवीन द मेटाफोरिक एंड मेटोनॉमिक। वही बात है, सिम्बॉलिक प्रोसेस में हम लोग हमेशा कंपटीशन होता रहता है, मेटाफोरिक में और मेटोनॉमिक में, मेटोनॉमिक डिवाइसेस में, ठीक है ना, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं प्रोज में या पोइट्री में, हमेशा दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रीम्स, है ना, जैकॉब्सन illustrates this conflict by highlighting the question whether the symbols and temporal sequence are based on contiguity। उसने ये क्वेश्चन किया, कन्फ्लिक्ट किया, विरोध किया, है ना, हाईलाइटिंग द क्वेश्चन को हाईलाइट करते हुए कि सिंपल एंड टेम्पोरल सीक्वेंसेस, सिंबल्स का यूज़ और टेम्पोरल सीक्वेंस का जो यूज़ होता है बेस्ड ऑन कंटिग्यूटी, सनिधि के आधार पर, ठीक है ना। ये फ्रेड्स मेटाफोरिक डिस्पेंशन ऑफ सिमिलरिटी, फ्रेड्स आइडेंटिफिकेशन सिम्बोलिज्म, फ्रेड का भी एक सिद्धांत था, ठीक है ना, प्रिंसिपल एग्जैक्ट सिद्धांत था, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उससे ये इसने लिया, उसको मतलब कहा कि टेम्पोरल सीक्वेंस पढ़िए कैसे, बेस्ड ऑन कंटिग्यूटी मतलब क्लोजनेस या सनिधि में कैसे काम करता है। फिर ही डेवलप्स दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर्स ऑफ साउंड, उसने क्या डेवलप किया, फिगर्स ऑफ साउंड, कि साउंड का कैसे फिगर की सब फिगर्स, जैसे फिगर स्पीच पढ़ते हैं वैसे फिगर ऑफ साउंड कैसे होता है ना। एंड द सिलेबल, शब्दार्थ का सिलेबल होता है ना बीच में, एक लाइन जब पढ़िएगा पोएम में तो सिलेबल का यूज़ होता है, कितने सिलेबल में टूटा हुआ है, एक लाइन कितना में डिवाइडेड है ना। प्रोमिनेंट और इन लिमिटेशन इंपॉर्टेंस इन पोएम या वर्ड्स में डिटरमाइंस द मीटर, उस तरह सिलेबल जो डिटरमाइन करता है मीटर को, किस तरह मीटर पेंटामीटर में है, हेक्सामीटर में है, पोएम जो है किस वर्ड्स में है, जो लाइन लिखा हुआ है पेंटा 5 मीटर में राइमिंग कर रहा है, कपलेट में है किस तरह से मीटर में है। इस्टेब्लिश्ड अ सिमेट्री बिटवीन द मॉडर्न इंग्लिश एंड द रशियन मीट्रिक सिस्टम, और उसने एक सिमेट्री एक तरह का सिमेट्री मतलब सेम चीज़ था का बिटवीन मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ते और रशियन मीट्रिक सिस्टम में एक तरह का सिमेट्री इस्टेब्लिश किया। द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पोइट्री इज़ पैरेललिज्म, पोइट्री का सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, ये रोमन का कहना था, पैरेललिज्म। पैरेलल मतलब करस्पॉन्डिंग, पैरेलल चलता है कोई चीज़, ऑफ द वर्ड स्ट्रक्चर में देखते हैं पैरेलल चलता है ना, कोई चीज़ राइमिंग स्कीम करते तो पैरेलल चलता रहता है पोएम में, ये पोइट्री का प्रॉब्लम इसका कहना था रोमन का। देयर एग्जिस्ट टू कैटेगरीज एंड इट इज़ द फर्स्ट काइंड दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स, वही बात हुई। अनदर एलिमेंट प्रेजेंटेड इन पोइट्री इज एम्बिग्यूटी, और दूसरा एलिमेंट जो पोइट्री प्रेजेंट है वो एम्बिग्यूटी मतलब अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी मतलब अस्पष्ट, लिखिए यहाँ पे लिखे हुआ मैंने, अस्पष्टता मतलब अस्पष्ट, कोई चीज़ नॉट क्लियर, मतलब एम्बिग्यूटी मतलब नॉट क्लियर। बट इन अ ब्रॉड सेंस द मैसेज द एड्रेसर, द मैसेज जो मैसेज भेजने वाला द एड्रेसर है, एंड द एड्रेसी और जो रिसीवर है, कुड रेंडर अ डबल सेंस, मतलब हम लोग डबल सेंस दो मीनिंग निकाल लेते हैं, नॉट क्लियर, ठीक है ना, मतलब डबल मीनिंग निकाल लेते हैं, दो मीनिंग निकाल लेते हैं, जो रीडर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो लिखने वाला मतलब मैसेज सेंडर। द फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच साउंड हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड, मतलब ध्वनि जो होती है, जो फोनोलॉजिकल मतलब ध्वनि, मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, जब हम पोएम पढ़ते हैं तो ध्वनि निकलती है जो मुँह से हम लोग आवाज़ जो निकालते हैं हम लोग, एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ साउंड हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड, हम मिसअंडरस्टूड कभी कभी हो जाता है। बाइलिंग्विस्टिक्स भाषा संबंधी, जैसे हम यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, इंडियन जो है भाषा प्रोनाउंस कुछ और करते हैं, रशियन कुछ और प्रोनाउंस करते हैं, मतलब एप्पल कुछ और कुछ बोलते हैं उन लोग। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में एप्पल कुछ और, मतलब बोलने का तरीका किस तरह से मुँह से आप बोल रहे हैं वो गड़बड़ा जाता है। सिंस साउंड्स आर इनोवेटेबल, साउंड्स क्या है, इनोवेटेबल है, कनेक्टेड विद द ह्यूमन सेंस, तो ह्यूमन सेंस से कनेक्टेड है, हम ए बोल रहे हैं कोई अ बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है तो कोई बॉ बोल रहा है, मतलब बोलने का तरीका जो है उस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। साउंड सिम्बोलिज्म इज़ नॉट एक्सक्लूजन ऑफ टू पोएट्री, साउंड का सिम्बोलिज्म जो है इज़ नॉट एक्सक्लूजन टू पोएट्री, साउंड सिम्बोलिज्म का एक्सक्लूजन इज़ नॉट एक्सक्लूजन मतलब निकालना जरूरी नहीं है पोएट्री से, बट द कनेक्शन इट हैज़ टूवर्ड्स मीनिंग एंड मीनिंग, जबकि इसका कनेक्शन होना चाहिए मीनिंग से,
इस डायनामिक रैदर देन स्टैटिक, इसको डायनामिक होना चाहिए, मतलब डायनामिक, यहाँ भी हम जो बोल रहे हैं ये भी होना चाहिए, वहाँ भी वहाँ पे एक तरह सेम टाइप का होना चाहिए, रैदर देन स्टैटिक। ये नहीं कि स्टैटिक हो गया, जो यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहे हैं या प्रोनाउंसिएशन जो भी बोलते हैं हम लोग, कुछ भी बोलते हैं, तो वो भी मतलब कि वहाँ पे वैसा नहीं, एक्सक्लूजन होना चाहिए, साउंड एक्सक्लूजन, डायनामिक होना चाहिए। द फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज नीड्स टू बी टेकन, वही बात है। द फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, द फोनोलॉजिकल जो हम बोलने का स्ट्रक्चर होता है, ध्वनि का स्ट्रक्चर होता है, एंड ऑर्डर इन इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड इन लैंग्वेज नीड्स टू बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर, ऊपर देखिए आप, फॉर एक्यूरेट एनालिसिस, है ना। एक्यूरेट एनालिसिस करने के लिए हम लोग को फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। जैकॉब्सन स्टेट्स दैट द लैंग्वेज दैट सीम्स सिंपल इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, जैक्सन कहना था जो लैंग्वेज दिखने में सिंपल लगती है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है टू एनालाइज, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द ब्रिज बिटवीन पोएटिक्स एंड प्रोज, क्योंकि ये ब्रिज का काम करती है पोएट्री में और प्रोज के बीच में, है ना, लैंग्वेज जो भाषा होती है। ही कंक्लूड्स बाय जस्टिफाइंग हिज पर्पस ऑफ वैलिडेटिंग द रोल ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन अ पोएटिक एनालिसिस, वही बात है, उसने ये बात को कंक्लूड किया कि लिंग्विस्टिक का क्यों ज़रूरत है ना, एनालिसिस करने में। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलता हूँ और अगले वीडियो में और कुछ टॉपिक पर बात होगी।